हेलो एंड वेलकम। मैं सभी स्ट्रेटेजिक स्काउट्स का इस नए डीप डाइव में बहुत ही जोश के साथ स्वागत करता हूं। बिल्कुल। एंड शुरू करने से पहले मेरे सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी डिस्कशंस अच्छी लगती हैं तो बिजनेस मंक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही रिलेटेबल और थोड़ा सरप्राइजिंग सवाल चल रहा था। अच्छा, कैसा सवाल? सवाल ये है कि आखिर क्यों एक 19 साल के लड़के का नया स्टार्टअप जैसे ज़ेप्टो एक 15 साल पुरानी वेल फंडेड और एस्टैब्लिश्ड जायंट बिग बास्केट को हिला देता है। आई मीन वो भी सिर्फ एक 10 मिनट की डिलीवरी के प्रॉमिस पर। इसके पीछे ऐसी कौन सी बात थी जो ज़ेप्टो को क्लियरली दिख गई पर बाकी पूरी इंडस्ट्री कंप्लीटली मिस कर गई? ये एक बहुत ही सॉलिड केस स्टडी है। क्योंकि इसका जवाब सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी या ऐप डिजाइन में नहीं छुपा है। इसके पीछे ह्यूमन बिहेवियर की एक ऐसी सच्चाई थी जिसे हम बिजनेस की भाषा में एक सीक्रेट कहते हैं। मतलब बिग बास्केट एक कन्वेंशन पर चल रहा था। कन्वेंशन मतलब कि लोगों को वाइड वैरायटी चाहिए। एग्जैक्टली। उन्हें लगता था कि लोगों को ऐप पर हजारों प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए और अगर अगले दिन भी डिलीवरी मिले तो चलेगा। पर ज़ेप्टो ने एक अलग सच्चाई देखी कि कन्वीनियंस ज्यादा मैटर करती है। हाँ, उन्हें समझ आया कि ग्रोसरी शॉपिंग कोई प्लान्ड इवेंट नहीं होती। लोग चॉइस से ज्यादा अपने टाइम को वैल्यू करते हैं और उन्होंने इस एक छुपी हुई सच्चाई पर अपना पूरा बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। वाह! और यही हमारे इस डीप डाइव का सबसे बड़ा मकसद है। आज हम पीटर थील की मशहूर बुक 0 to 1 के चैप्टर 8 पर फोकस कर रहे हैं, जिसका नाम ही है सीक्रेट्स। सही कहा। इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट ही यही है कि दुनिया का हर ग्रेट बिजनेस एक सीक्रेट पर बनता है। पर आमतौर पर सीक्रेट का मतलब तो वही होता है ना जो हम किसी से छुपाते हैं, जैसे किसी डायरी में लिख दिया। तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये सीक्रेट एक्चुअली क्या है? पीटर थियल का फ्रेम इससे थोड़ा अलग है। वो दुनिया की पूरी इंफॉर्मेशन को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है कन्वेंशंस, जो सब मानते हैं। हाँ, जैसे मैथमेटिक्स में 2 और 2 4 होते हैं, या बिजनेस में लोग कहते हैं कि कस्टमर इज किंग। ये वो बातें हैं जो सबको पता है। लेकिन वेट, ज्यादातर बिजनेसेस तो कन्वेंशंस पर ही चलते हैं ना। हर दिन नई दुकानें खुलती हैं। चल तो रहे, पर यहाँ कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, अगर आपको एक ऐसी बात पता है जो आपके हजारों कॉम्पिटिटर्स को भी पता है तो आप अलग कैसे हुए? सही बात है, प्रॉफिट मार्जिन जीब हो जाएगा। एग्जैक्टली। फिर दूसरी कैटेगरी आती है मिस्ट्रीज की। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब किसी के पास नहीं है। जैसे कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, हाँ, या यूनिवर्स कब खत्म होगा। इन पर आप कोई प्रैक्टिकल बिजनेस तो नहीं बना सकते ना। राइट। एक तरफ ऑब्वियस चीजें हैं और दूसरी तरफ इम्पॉसिबल चीजें। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है स्वीट स्पॉट, जिसे थील सीक्रेट्स कहते हैं। ये वो ट्रूथ्स हैं जो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ठीक से ऑब्जर्व किया जाए तो इन्हें डिस्कवर किया जा सकता है। मतलब दुनिया अभी अनजान है इन बातों से, या फिर अनजान बन रही है। अच्छा, चलो इसको एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। मिलाप का एग्जाम्पल लेते हैं। मिलाप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उनके शुरू होने से पहले कन्वेंशन ये थी कि इंडियंस तो सिर्फ मंदिर में कैश डोनेट करते हैं, ऑनलाइन नहीं। सब यही मानते थे। बिल्कुल। पर मिलाप ने इसमें एक सीक्रेट पॉइंट आउट किया। सीक्रेट ये नहीं था कि लोग अचानक से इंटरनेट पर ट्रस्ट करने लग गए थे। तो फिर एक्चुअल सीक्रेट क्या था? इंडिया का मिडिल क्लास एक्चुअली बहुत डीपली एम्पैथेटिक है। वो जेन्युइनली डोनेट करना चाहता था मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। पर प्रॉब्लम नियत में नहीं थी, प्रॉब्लम उनके ट्रस्ट डेफिसिट में थी। हाँ, आई सी। उन्हें प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा नहीं था। हाँ, मिलाप ने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इस ट्रस्ट डेफिसिट को सॉल्व किया। वेरीफाइड हॉस्पिटल बिल्स और अपडेट्स के थ्रू उन्होंने बेसिकली ऑनलाइन डोनेशन का सीक्रेट अनलॉक कर दिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मैं सोच रहा था कि क्या ये सीक्रेट किसी मूवी के ट्रेजर मैप जैसा होता है जो जमीन के नीचे दबा है और हमें खोद कर निकालना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सीक्रेट्स हमेशा प्लेन साइट में होते हैं, हमारी आंखों के बिल्कुल सामने। तो फिर लोग मिस क्यों कर देते हैं? मेरा मतलब है वीसी फर्म्स के पास इतना डेटा है, एआई है, फिर भी मिस हो जाता है। यहाँ थील एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं।
खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कि सीक्रेट्स एग्जिस्ट तो करते हैं, पर हम खुद उन्हें डिस्कवर नहीं कर सकते। जैसे मैं तो छोटे शहर से हूँ, ऐसा वाला सीन। एग्जैक्टली मेरे पास तो टॉप कॉलेज का MBA नहीं है। ये डर लोगों को रोकता है। लोग एक्चुअली 4 बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंसते हैं। 4 ट्रैप्स कौन कौन से? पहला है इंक्रीमेंटलिज्म। हम बचपन से बस थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, सिस्टम को फंडामेंटली क्वेश्चन नहीं करते। राइट, सिस्टम का रूल बन गया है तो। दूसरा ट्रैप है रिस्क अवर्जन। सोसाइटी में गलत साबित होने का डर, लोग क्या कहेंगे वाला फियर। और ये तो सबसे बड़ा स्टार्टअप किलर है इंडिया में, लोग क्या कहेंगे। सही कहा। तीसरा ट्रैप है कंप्लेसेंसी। मतलब लोग अपने कंफर्ट जोन में इतने खुश हैं कि नए सवाल ही नहीं उठाना चाहते। और चौथा है फ्लैटनेस। लोगों को लगता है कि सब कुछ ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है, अब नया क्या बचा है। आई मीन आई गेट इट। तो बेसिक फंडा ये है कि सीक्रेट्स ढूंढना डेटा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल करेज का काम है। बिना सोचे समझे रिस्क लेना नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखना। बिल्कुल, आपको बस थोड़ी हिम्मत चाहिए उन चीजों को क्वेश्चन करने की जो सब सच मान बैठे हैं। चलिए, डर को तो पीछे छोड़ दिया, पर अब अगला सवाल यह आता है कि एक एंटरप्रेन्योर इन सीक्रेट्स को कहाँ ढूंढे? कोई स्पेसिफिक जगह होती है? थील के हिसाब से सीक्रेट्स मेनली 3 जगहों पर मिलते हैं: नेचर, मार्केट और पीपल। ओके, तो पहले नेचर की बात करते हैं। नेचर के सीक्रेट्स क्या होते हैं? ये वो बातें हैं जो फिजिकल या बायोलॉजिकल दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, पर कोई ठीक से यूज नहीं कर रहा। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर में खेती नाम का एक स्टार्टअप है। खेती? मैंने सुना है इनके बारे में। उन्होंने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर की पोटेंशियल को देखा। उन्होंने ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स बनाया, नेचर के माइक्रो क्लाइमेट लॉज को ऑब्जर्व करके एक अफोर्डेबल फिजिकल सोल्यूशन बनाया। ओह वाओ! तो फिजिक्स और एनवायरनमेंट के रूल्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना नेचर का सीक्रेट हो गया। सही पकड़ा। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, मार्केट के सीक्रेट्स। ये आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है। मार्केट सीक्रेट्स क्या कस्टमर्स के बिहेवियर में होते हैं? हाँ, जो कस्टमर्स चाहते हैं पर कोई दे नहीं रहा। यहाँ आप पेपर बोट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अरे हाँ, पेपर बोट तो बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। जब रेडी टू ड्रिंक मार्केट में सिर्फ कोलास थे या फिजी ड्रिंक्स थे। एग्जैक्टली। बड़ी कंपनीज वेस्टर्न ड्रिंक्स बेच रही थी, पर पेपर बोट ने एक मार्केट सीक्रेट पकड़ा। उन्होंने रियलाइज किया कि अर्बन इंडियंस के अंदर अपने बचपन के स्वाद के लिए एक नॉस्टैल्जिया है, जैसे आम पन्ना और जलजीरा। बिल्कुल, उन्होंने उस इमोशन को पैक किया। ये एक ऐसा मार्केट सीक्रेट था जहां उनका कोई कंपटीशन था ही नहीं। और हमने ज़ेप्टो का एग्जाम्पल तो शुरू में लिया ही था। वो भी मार्केट सीक्रेट ही था ना? हाँ, बिग बास्केट को लगा लोगों को सिलेक्शन चाहिए, पर ज़ेप्टो को पता था कि लोग कन्वीनियंस को सबसे ज्यादा वैल्यू करते। राइट। अब आते हैं तीसरे बकेट पर, पीपल्स सीक्रेट्स। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। मार्केट सीक्रेट्स तो डेटा में दिख जाते हैं, पर ये पीपल सीक्रेट्स क्या हैं? पीपल सीक्रेट्स वो बातें हैं जो लोग एक्चुअली बिलीव करते हैं या जिससे डरते हैं, पर किसी को बताते नहीं। मतलब खुद से भी झूठ बोलते हैं लोग काफी बार। हाँ, इंडिया में क्योफिट का मॉडल देखिए। उनके आने से पहले जिम इंडस्ट्री का मॉडल क्या था? वही बड़े शीशे और हैवी वेट्स, लाउड म्यूजिक। राइट। और जिम इंडस्ट्री मानती थी कि लोग मसल्स बनाने आते हैं, पर एक्चुअली अर्बन प्रोफेशनल्स फिट रहना चाहते थे, पर उन ट्रेडिशनल जिम्स के माचो एनवायरनमेंट में जज होने से डरते थे। ओह यस, ये मैंने पर्सनली फील किया है। एक नया बंदा जिम जाने से डरता है कि लोग उस पे हंसेंगे, पर कोई ओपनली ये बात बोलता नहीं है ना। ये एक अनस्पोकन फियर था। क्योफिट ने इस फियर को, इस पीपल सीक्रेट को ग्रुप क्लासेस और कम्युनिटी फील से टैकल किया। दिमाग की बत्ती जल गई। मतलब लोग बोल नहीं रहे थे, पर अंदर ही अंदर दे वांटेड अ सेफ स्पेस। एग्जैक्टली। और उन्होंने वहां शीशे हटा दिए और फिटनेस को फन बना दिया। तो ठीक है, हमने तीनों टाइप समझ लिए, नेचर, मार्केट और पीपल। पर अब द प्रैक्टिकल पार्ट। हमारे जो स्ट्रेटेजिक स्काउट्स ये डीप डाइव सुन रहे हैं, वो अपना खुद का सीक्रेट कैसे ढूंढे? बहुत सिंपल है। अपनी ही इंडस्ट्री में देखो, अपनी रोजमर्रा के फ्रस्ट्रेशंस को ऑब्जर्व करो। जैसे अगर मैं किसी टूल से परेशान हूं, तो शायद वहां एक सीक्रेट छुपा है। बिल्कुल। ऐसी कौन सी बात है जिसे सब एक्सेप्ट करते हैं पर आपको गलत लगती है? या आपके पास ऐसी कौन सी यूनिक एक्सेस है जो दूसरों के पास नहीं है? ओके, बट सो व्हाट? अगर मुझे सीक्रेट मिल गया तो क्या करना चाहिए? पूरा प्रोसेस क्या है इसका? यहाँ आपको बहुत केयरफुल रहना होगा।
सिर्फ सीक्रेट जान लेना काफी नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। पहला स्टेप है वेरीफाई इट। वेरीफाई करना क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट करना होगा कि ये सच में एक सीक्रेट है या सिर्फ आपका डिल्यूजन, मतलब आपका वहम तो नहीं है कहीं। आई सी। डेटा और लोगों के बिहेवियर से चेक करना पड़ेगा। राइट। और दूसरा स्टेप सबसे क्रूशियल है, सिलेक्टिवली शेयर इट। सिलेक्टिवली? पर लोग तो ट्विटर पर अनाउंस कर देते हैं अपने नए स्टार्टअप आइडियाज। यही तो गलती है। पूरी दुनिया को अपना सीक्रेट मत बताओ, वरना बड़ी कंपनीज आकर उसको कॉपी कर लेंगे, आपका कंपेटिटिव एडवांटेज चला जाएगा। तो फिर किसको बताएं? फंडिंग कैसे मिलेगी बिना बताए? सिर्फ उन लोगों को बताओ जो उस पे जेन्युइनली बिलीव करते हैं, आपके को-फाउंडर्स, आपकी अर्ली टीम। मतलब एक छोटा सा ग्रुप जो उस सच को मानता हो। एग्जैक्टली। थेल कहते हैं कि कंपनी बेसिकली आपके सीक्रेट को दुनिया में एग्जीक्यूट करने का एक व्हीकल है और कुछ नहीं। ये कितना प्रोफाउंड थॉट है कि एक स्टार्टअप इज एसेंशियली अ व्हीकल टू एग्जीक्यूट अ शेयर्ड सीक्रेट। हाँ, और इंडिया में अभी भी अनएड्रेस्ड नीड्स की कोई कमी नहीं है। ब्रोकन सिस्टम्स हर जगह हैं। यहाँ बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। सही बात है। तो आज इस डीपली इंसाइटफुल डीप डाइव को हम एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ एंड करते हैं। जरूर। स्ट्रेटेजिक स्काउट्स। सोचा जाए तो आपकी अपनी इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कंप्लेंट है जिसे सबने ये तो ऐसे ही चलता है बोलकर एक्सेप्ट कर लिया है? ये तो हर इंडस्ट्री में होता है। क्या वही फ्रस्ट्रेटिंग चीज आपका अगला बड़ा सीक्रेट हो सकती है? मैं चाहता हूं कि आप सब इस सवाल पर विचार करें और अपने जवाब हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, चैनल से जुड़े रहेगा क्योंकि हम और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स ब्रेक डाउन करते रहेंगे। बिल्कुल। और अगली वीडियो का एक छोटा सा टीजर दे देता हूं। हमें आम तौर पर लगता है कि बिजनेस में सबसे पहले आना यानी फर्स्ट मूवर बनना जीत की गारंटी है। सभी को यही लगता है। पर पीटर थील कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। अगली बार हम लास्ट मूवर एडवांटेज पर एक नया डीप डाइव करेंगे। ओह, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, हम देखेंगे कि पहले आना नहीं बल्कि आखिरी आना और मार्केट को डोमिनेट करना क्यों सबसे जरूरी है। तो स्ट्रैटेजिक स्काउट्स मिलते हैं अगली बार।